चलिए, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम चलते हैं। आज तारीख हो गई 20। कितनी तारीख है? 20 तारीख, यानी कि 20 मार्च। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे चलने से पहले हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि आज 20 मार्च, ठीक है, तो 20 मार्च को कोई भी बच्चे बता सकते हैं क्या 20 मार्च को कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है? कोई सा महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए कि वो कौन सा महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं पता है हम बताते हैं। आज देखिए, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। ठीक है, तीनों का नाम क्या है? एक है सर विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस जो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। सर ये मनाया क्यों जाता है? तो गोरैया की अभी घटती आबादी इसकी घट रही है, तो इसी की आबादी का संरक्षण करने के लिए और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल 20 मार्च को हम लोग विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस, ये 3 इंपॉर्टेंट डे आज 20 मार्च को मनाए जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये 3 इंपॉर्टेंट डे 20 मार्च को मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट डे वाला प्रश्न हर एक शिफ्ट में किसी भी एग्जाम में हो, वो इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि 2025 में वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गोरैया दिवस की थीम थी आई लव स्पैरो। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब सवाल की तरफ आते हैं। आपका जो RS अग्रवाल जो बुक है, उसका ये औसत चैप्टर का ये 7वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, औसत चैप्टर जो है लिख देते हैं हम औसत चैप्टर का ये 7वां और 8वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी के पास बुक है तो देख लीजिए और फिर हमारी बातों को भी ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापसी B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, ये हमको बताइए। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं और हम जा रहे हैं कहाँ? गांधी मैदान। ठीक है, पटना जंक्शन पर हम खड़े हैं और जा रहे हैं हम कहाँ? गांधी मैदान। मान लो जिस चाल से हमने गया, हम गए 5 किलोमीटर की चाल से, तो ये गाड़ी में मेरा जो स्पीड था वो 5 किलोमीटर था और उधर से हम आ गए 10 किलोमीटर की चाल से। तो वही पूछ रहा है, अब बता दीजिए तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखो, कितना किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं सर? x की रफ्तार से जा रहे हैं। आ कितना की रफ्तार से रहे हैं सर? y की रफ्तार से। क्या? और तो चक्कर भी तो 2 लग रही है ना, तो दूरी तो उतना ही रहेगा, x प्लस वाई। चलिए, इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? हाँ, इस तरह का ऑप्शन हमें बी दिख रहा है, तो नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी, ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य, औसत आयु कितना है सर? 24 वर्ष, यानी कि टोटल हो गया सर 120 वर्ष। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत?
बाबू शांत हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कहता है, यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, सबसे छोटा जो सदस्य है वो 8 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले, मतलब जन्म उसका नहीं हुआ था, यानी कि 8 वर्ष पहले की बात कर रही है, तो 8 वर्ष पहले तो जो पांचों आदमी था, तो पांचों आदमी का 8 वर्ष ना पीछे कम होगा, सबका 8-8 वर्ष कम होगा। जैसे देखो तुम्हारा उम्र कितना है, अभी मान लो कि 17 साल है, तो 8 साल पहले तुम 11 साल की होगी, है कि नहीं, 10 साल की होगी, यानी कि घटेगा तुम्हारा वजन, तुम्हारा उम्र जो है वो सबका सेम चलता है, ठीक है, बढ़ेगा भी तो सेम, बढ़ता ही है, घटना तो है ही नहीं, लेकिन सब चीज सेम होता है, ठीक है। अगर तुम 2 साल के बाद 20 साल की हो जाओगी, तो हम भी 2 साल के बाद 22 साल के ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि तुम 20 हुई तो हम 21 हो जाएंगे, हम 19 हो जाएंगे, ऐसा नहीं। चलिए, तो 5 परिवार था, 8-8 करके घटा, तो सर कितना घट गया, 40, बचा कितना सर, 80, कितना बचा सर, 80। अब इसमें क्या करना है सर, अब जो 80 जो बचा था टोटल बचा था, और उस समय सदस्य कितने थे, अभी 5 सदस्य थे, और कह रहा 8 वर्ष पहले जब इसका जन्म नहीं हुआ था, तो जन्म नहीं हुआ था तो उस समय कितने सदस्य थे, 4, 4 से कर दीजिए डिवाइड, बचा कितना, 20 वर्ष। देखिए कहीं है 20 वर्ष आंसर में, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 20 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए। चलिए, और जो भी इससे रिलेटेड होंगे आगे हम कल 9 और 10 को देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन आएगा, आप उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अपना विचार अवश्य दीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो, चलिए तो हम आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। बस जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।